उस बूढ़े बाप की आंखें डबडबा गईं। मैं दूंगा तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा। आधा कंबल संभाल के रखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। बूढ़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए चला गया। ना जाने कहां जा रहा है उसे नहीं पता, कहां जाएगा ये भी नहीं जानता है। वह चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, एक फोटोग्राफर की दुकान पे पहुंच गया। उसने देखा, ना जाने क्या सूझी बुढ़ापे में उसको, कंबल दबाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया। फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खींच सकता है। उसने कहा दादाजी को क्या हो गया, फोटो खींच दे। आंखों में कीचड़, टूटा हुआ चश्मा, फटा हुआ कंबल। उसने कहा दादाजी खींचूंगा मैं फोटो, आइए बैठिए। उसको बिठाया। फोटोग्राफर ने रुमाल से दादाजी का मुंह साफ किया। इतनी जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा जिसकी गंदगी बचपन में साफ की, उन बच्चों ने मेरा मुंह ना पोंछा। एक बात याद रखना बारामती वालों, ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है। उसने कीचड़ पोंछा, चश्मा सही किया। दादाजी ये चश्मा टूटा है, ये तार निकला है इसका, सही क्यों नहीं किया। क्या करूं बेटा, जो कल तक आंखों के तारे थे उन्होंने चश्मे का तार नहीं सुधरवाया मेरे। फोटो निकाली। फोटो निकालने के बाद दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला, एक फटा पुराना 5 का नोट निकाला। बोले बेटा ये ले ले। उसने कहा नहीं पिताजी, दादाजी अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी फोटो जरूर बना कर दूंगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं बेटा, केवल ये फटा 5 का नोट है, तू रख, तेरे बहुत काम आएगा। उसने कहा नहीं दादाजी मुझे नहीं चाहिए। बोले रख ले बेटा रख ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। तो बूढ़े ने कहा अपनी नहीं तो मेरी खुशी के लिए रख ले। दादाजी आपको ये 5 रुपया देने में खुशी मिलेगी। उसने कहा लाओ मुझे दे दो। उसने 5 का नोट देखा, फटा सा था। आज वो 5 का नोट हजारों की गड्डियों के सामने भारी पड़ रहा था उस फोटोग्राफर को। उसने लिया 5 का नोट डाला। दादाजी ने कहा 2 दिन बाद मेरी फोटो दे देना मुझे। बोले ठीक है। 2 दिन बीते। 2 दिन बाद 2 लड़के पहुंचे फोटोग्राफर के पास। बोले भाई साहब 2 दिन पहले एक दादाजी ने यहां फोटो खिंचाई थी, वो फोटो हमें चाहिए। आप कौन हैं? हम उनके लड़के हैं। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप उनके लड़के हैं, आपको कैसे पता कि फोटो खिंची है? बोले बड़ा अफसोस है कि जिस दिन मेरे पिता तुम्हारे यहां से फोटो खिंचा के जा रहे थे और इन सीढ़ियां उतर रहे थे, आगे पहुंचे हैं और एक जोरदार ट्रक की टक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। जब हमें सूचना मिली हम गए, जब तक प्राण पखेरु उड़ गए। उनके कुर्ते के जेब में तुम्हारी दुकान की रसीद पड़ी थे, बस वही रसीद लेकर हम तुम्हारे यहां आए हैं। वो फोटो तो दिखाओ जरा। फोटो दिखाई। अरे ये फोटो खींची है तुमने? ये फटे से कपड़े, टूटा सा चश्मा, आंखों में कीचड़। बोले एक काम करो, कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिट कर दीजिए, अच्छी शेरवानी पहना दो इनको, सोने की चेन डाल दो गले में, एक अच्छी कुर्सी पर इन्हें बिठा दो, इनका चेहरा थोड़ा सा बदल दो। उसने कहा भाई साहब बहुत पैसा लगेंगे। बोले देंगे। 5,000 रुपए लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए। ये वो औलाद जिसने जीते जी बाप को 5 रुपए नहीं दिए, वो 5,000 की फोटो ले रही है। उस आदमी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी फोटो क्यों बनवा रहे हो? बोले परसों हमें इनका उठावना करना है, इस समाज में हमारी इज्जत का सवाल है, ध्यान रखिए। हम उनकी ऐसी फोटो नहीं लगा सकते हैं, हमारा भी स्टेटस है, हमारा भी स्टैंडर्ड है। सारी समाज हमारे यहाँ आएगी। जितनी सुंदर फोटो बना सको फोटो बना दीजिए। कल सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होंगे। ये है माँ बाप का सम्मान। फोटोओं पर फूल चढ़ाने वालों, जीते जी 2 शब्द प्यार से नहीं बोलते हो। कैसी औलाद है कि जीते जी बाप के लिए नए कपड़े नहीं आते, मर जाए तो नया कफन खरीदने दौड़ते हो, ध्यान रखिए।
मेरे भाई आपसे निवेदन है, लाशों पर फूल मत चढ़ाना, कोई बात नहीं है, जीते जी बाप से फूल जैसी बातें जरूर किया करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ये संस्कृति होना चाहिए भारत की। मेरे सानिध्य में मुझे बड़ा दुख है कि मैं संत होकर मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना पड़ा जहां बुजुर्ग लोग रहा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास आंसू बहाते, हर एक घर की दुनिया से बाहर निकल के देखो, अपने ही घर को दुनिया मत समझिए। आते हैं मेरे पास, महाराज ये जिंदगी का अंतिम पड़ाव, कुछ व्यवस्था करो, हमारा बेटा हमें घर से। एक बेटा मेरे पास आया अपने मां को लेकर, महाराज आपका वृद्धाश्रम बना है, आपका वात्सल्य धाम बना है, मेरी मां को वहां रख दीजिए। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुझे, एक बेटा कह रहा है कि वृद्धाश्रम में रख दो। मान्यवर, मैंने उससे कहा तुझे तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस मां ने कोख में रखा तू घर में नहीं रख सकता है, वापिस लेके जा इस मां को। बोले आपने क्यों बनाया वृद्धाश्रम? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कोई औलाद अपने बाप को मेरे पास भेजे, नहीं भाई, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। और मैं बारामती में कह रहा हूं पुलक सागर, इस देश से वृद्धाश्रम की परंपरा खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। एक भी वृद्धाश्रम इस देश में नहीं होना चाहिए, एक भी ओल्ड हाउस इस देश में नहीं होना चाहिए। ये बदनुमा दाग है भारतीय संस्कृति पर। लाल किला शान हो सकता है, कुतुब मीनार शान हो सकती है, ध्यान रखना, ताजमहल शान हो सकता है देश की, लेकिन वृद्धाश्रम देश की शान नहीं है। ये भारतीय संस्कृति पर मारा हुआ तमाचा हुआ करता है। एक बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखता है। मैंने उसे 1 घंटे समझाया, बेटा माँ को मत निकाल अपने घर से। 1 घंटे मैंने उसे समझाइश दी, वो अपनी माँ को वापस ले गया। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं एक भावना रखता हूं, मेरा और हम जैसे संतों का जीना सार्थक हो जाएगा जब वृद्धाश्रम रातों रात खाली हो जाएगा। मेरे भाई, हर बेटा अपने माँ बाप को अपने घर ले जाए। कौन सी शान है ये? मैंने बनाया है इसलिए बनाया कि उन बुजुर्गों को सहारा दूं जिनके औलाद नहीं है। ध्यान रखिए, औलाद होने के बाद माँ बाप हमारे पास आए शरण में, बेकार की जिंदगी है ये, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक बूढ़ी मां जिसने औलाद को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो औलाद उस बदमाश से नफरत करती थी। धिक्कार है वो औलाद जो मां से नफरत करती है, पिता से नफरत करती है। यही नफरत थी उसे बस। वो कहता था मां तू मेरे सामने मत आया कर, तू मनहूस है, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता हूं। मां रो लेती चुपके चुपके, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। औलाद कह रही हम तेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, तू हमारे सामने मत आया कर। मां आती, मां की ममता थी बेचारी, क्या करे, स्कूल जाती, टिफिन देने जाती, बच्चे का भोजन देने जाती। बच्चे से कोई पूछता कि ये बुढ़िया कौन है, तो मालूम है वो ऐसी औलाद, ऐसी कायर औलाद जो अपने दोस्तों को कहता कि नौकरानी है जो हमारे घर से हमें टिफिन ला के देती है। मां जब सुनती तो सीना छलनी हो जाता उसका, ये नौकरानी है, ये काम वाली है, घर में आके झगड़ा करता, तू टिफिन लेके मत आया कर मेरे स्कूल में, मुझे बहुत नफरत है तुझसे। ऐसी औलाद जिसके लिए ईश्वर के सामने हाथ फैलाए, आज वही ईश्वर का वरदान उसे अभिशाप लग रहा है। औलाद पसंद नहीं करती है। एक बात ध्यान रखना, मां कैसी भी हो, मां तो मां होती है मेरे भाई। मां काली हो, मां गोरी हो, मां बदसूरत हो, एक बात ध्यान रखना, मां की सूरत नहीं देखी जाती, मां का दिल देखा जाता है मेरे भाई दुनिया में। इसलिए नफरत थी उसे कि उस मां की एक आंख नहीं थी। तू कानी है, मेरे सामने मत आया कर। मां रो लेती चुपके चुपके। जीवन को अच्छा जीना है, शांति से जीना है। जब पुरानी बातें याद आए तो मेरा एक ही सूत्र याद रखना, जो भी आ रहा है जाने दो, निकल जाने दो। जो भी जा रहा है जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत बैठिए। आदमी भूतकाल पकड़ के बैठा रहता है, तूने मुझे गाली दी। अब एक बात बताओ, उसने तुझे गाली दी तो एक बात बताइए, फिर तूने ली काहे को मेरे भाई? है वो गाली देने को स्वतंत्र है, तो हम भी गाली लेने नहीं लेने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी ने गाली दी, तुम फट से ले लेते हो,
ऐसे लेते हो जैसे सचिन का कैच लेने के लिए दौड़ लगा दी हो तुमने। विचार, सामने वाला गाली दे रहा है, आप क्यों ले रहे हैं गालियां? पहले जमाने में आपको मालूम है, अपने संवाद को भेजने के लिए लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। चिट्ठी लिखते थे और क्या करते थे मालूम है? उस चिट्ठी में टिकट नहीं लगाते थे। बैरंग चिट्ठी, बैरंग लेटर क्यों डालते थे? कि जल्दी पहुंच जाएगा। ध्यान रखिए, बाहर देश का स्टैंडर्ड जल्दी पहुंचाने के लिए बेईमानियां शुरू हो गई। आप बताइए, जिस लेटर में चिट्ठी ना हो उस लेटर को बैरंग लेटर बोला जाता है, बैरंग चिट्ठी बोली जाती है। और वह चिट्ठी यदि सामने वाले के पास जाए और जब वो चिट्ठी लेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको? बोलो, पैसे देना पड़ेंगे ना? कितने देना पड़ेंगे? डबल देना पड़ेंगे, क्योंकि टिकट नहीं लगी है, वहां का भी चार्ज लगेगा, यहां का भी चार्ज लगेगा। एक बात बताइए बारामती वालों, यदि बैरंग चिट्ठी तुम्हारे घर में आई है आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। और यदि आप चिट्ठी नहीं छुड़ाते हैं तो चिट्ठी लौट के कहां जाएगी? बोलो, चिट्ठी नहीं लिखी कभी? पैदा होते ही मोबाइल ले लिया क्या हाथ में? वह चिट्ठी लौट के वहीं जाती है जहां से आती है। यदि आपने चिट्ठी नहीं छुड़वाई तो बैरंग लेटर, बैरंग वापस चला जाता है, और जब वहां जाता है तो उससे डबल किराया वसूल किया जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गाली भी एक बैरंग चिट्ठी हुआ करती है, सामने वाला हमें दे रहा है, और यदि हम उस गाली को स्वीकार ना करें, उस गाली को ना लें, तो गाली लौट कर कहां जाएगी? जहां से आई है वही। लेकिन आदमी तो बैरंग चिट्ठी लेने को तैयार खड़ा है पट से। ला क्या लिखा है? ध्यान रखना, जितना चिट्ठी भेजने वाला स्वतंत्र है उतना लेने या नहीं लेने वाले आप भी स्वतंत्र हुआ करते हैं। किसी ने गाली बकी, आप लेते क्यों हो? उसको वापस छोड़ दीजिए, जहां से गाली आई है वहीं पर लौट कर चली जाए। भूतकाल के लिए कभी क्रोध मत करो, वो समय गुजर गया, वो परिस्थिति गुजर गई, वो वातावरण चला गया। क्रोध अभी तक सीने से लगा के बैठे हो, ध्यान रखिए, रात गई सो बात गई, भूल जाइए उसको। वरना कुछ लोग बचपन की दुश्मनी को आज तक अपने सीने से लगाकर, अरे किसी ने कुछ कह दिया, दो बातें कह दी, अरे तो क्या बिगड़ गया अपना? यदि लड़ाई झगड़े में तुम जीत गए, जब भी ध्यान रखना, देवरानी से लड़ाई हो, सास से लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, बाप बेटे में लड़ाई हो, आदमी ये प्रयास करता है कि मैं जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए तो बड़ी शांति मिला करती है। एक बात बताइए, आप एक बात मुझे बता दीजिए कि आप यदि छोटे मोटे झगड़ों में जीत गए तो क्या रामनाथ कोविंद आपको भारत रत्न का अवार्ड देंगे? नहीं देंगे तो बताओ, फिर खूब लड़ो, हाथ में डंडा ले लो, पत्थर, कौन सा सम्मान मिल जाएगा? यदि दो लोगों के विवाद में एक आदमी जीत गया तो उस समय ये सोचना, इससे मुझे कौन सी उपलब्धि मिल गई? कौन सा प्रधानमंत्री मेरा सम्मान कर देगा? कौन सा राष्ट्रपति मुझे अवार्ड देगा? कौन मुझे भारत रत्न बना देगा? आप बताइए, आप जीत भी गए भाई से झगड़ के, देवरानी से यदि जिठानी जीत भी गई तो कौन सा उसे वर्ल्ड कप इनाम में मिल रहा है? विचार करिए, आप इतना दिमाग लगा लीजिए, लड़ने की क्या जरूरत, झगड़ने की क्या जरूरत है? और इस लड़ाई में जीत भी गए तो कौन सा हमारा नाम हो जाएगा? कौन सी मालाएं हम पर डलेंगी? अरे इतना ही जीतने का शौक है ना, तो जाओ सीमा पर पाकिस्तान को जीत कर आओ, भारत तुम्हें सम्मान की निगाहों से देखेगा, हिंदुस्तान में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पाकिस्तान को जीतो या ना जीतो, महावीर की तरह खुद को जीत लो, दुनिया तुम्हें भगवान मानना प्रारंभ कर देगी, दुनिया तुम्हें पूजा करना प्रारंभ। जीतना है तो अपने आप से जीतो, लड़ना है, झगड़ा करना है तो अपनी गलत प्रवृत्तियों से झगड़ा करो। ये दुनिया तुम्हें महापुरुषों की श्रेणी में ले जा करके बेटा, आदमी छोटी मोटी लड़ाइयों को बहुत बड़ी जीत समझता है। दो भाई लड़ गए, जीत गए तो अरे हम तो बहुत बड़े विश्व विजेता बन गए। इन जीतों में, छोटी जीतों से खुश मत हो। यदि क्रोध को जीतना है तो ध्यान रखिए मान्यवर, बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है। समझो तो बड़ी है, ना समझो तो बात की कोई कीमत
नहीं है। ध्यान रखिए, दिक्कत इसी बात की है कि हम लोग छोटी जीत को बहुत बड़ी जीत समझा करते हैं। क्या होगा, किसी से बहस करने में जीत गए, ये बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ध्यान रखिए, दिलों को जीतने का प्रयास करिए। किसी से लड़के जीत गए तो बहुत बड़े विजेता या सम्राट नहीं कहला जाओगे। एक बात याद रखना, यदि कमठ जीत भी जाता तो दुनिया उन्हें पारसनाथ नहीं मानती। रावण जीत भी जाता तो राम की तरह उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। ध्यान रखना, रावण हार गया, राम जीत गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राम इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने रावण को मारा है। राम इसलिए महान है कि पूरे दो साल तक रावण से युद्ध चला, लेकिन राम के चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुआ करती है। इसलिए राम के दुनिया में मंदिर बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मान्यवर, कई लोग भविष्य के झगड़े करते हैं, कई का क्रोध फ्यूचर टेंस को लेकर होता है। मेरा क्या होगा, कल कह रहा था ना वो सेठ, मेरे बच्चों का क्या धत तेरे की सामान 100 बरस का पल की खबर। क्यों जोड़ रहा, क्यों इतना सब कुछ कर रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ करके जा रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं। अपना बच्चों का भविष्य बनाने में भाई का भविष्य बिगाड़ देते हो आप। विचार करिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ियों को आप तबाह कर देते हो। ध्यान रखना है। मान्यवर, भविष्य को लेकर क्रोध करते हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो बंबई जा रहा था, पूना से, यहाँ से तुम्हारी बारामती से बंबई जा रहा था। बेटा स्कूल से आया, जैसे ही स्कूल से बेटा आया उसने बैग रखा, मुल्ला ने तड़ा तड़ 10-20 चांटे जमा दिए उसके गाल में। पत्नी बोली, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बच्चा अभी स्कूल से आया है और तुमने इसको 10 चांटे लगा दिए। अरे मुल्ला ने कहा, तू चुप खड़ी रह, तू बीच में मत बोल। अरे तो बोले, तू मार काय को रिया है? बोले, मैं बंबई जा रहा हूं इसलिए इसकी पिटाई कर रहा हूं। अरे यार ये कोई बात है कि तुम बंबई जा रहे हो, बच्चे की पिटाई कर रहे हो? अरे बोले, मार लेने दे आज इसको जी भर के। अरे बोले, तू कैसा बाप है भाई, एक बाप बच्चे से दूर जाता है तो गले लगाता है, प्यार करता है, और तू इसकी पिटाई कर रहा। मुल्ला ने कहा, आज इसे जी भर के पीट लेने दे, मैं बंबई जा रहा हूं, महीने भर लौट के नहीं आऊंगा, आज इसे पिटाई करके जाऊंगा। अरे पत्नी ने कहा कि यार मार क्यों रहा है? बोले, तू नहीं समझेगी, मार इसलिए रहा हूं कि अब मैं महीना भर तो घर आऊंगा नहीं, परसों इसका रिजल्ट आने वाला है और मुझे मालूम है फेल होगा, और जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो इसे मारेगा कौन? तेरे की आदमी, फिजूल की बातों के झगड़े हमारे घरों में हुआ करते हैं। जिठानी लड़ती है, पति समझाता है कि झगड़ा मत कर, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दिया करता है, भविष्य को लेके झगड़े कर रहे हो। एक बात ध्यान रखिए, न भूत को स्मरण करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जियो और वर्धमान बन करके खड़े हो जाइए, आपके जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा। जो वर्तमान में जिएगा वो वर्धमान होगा, जो भूत में जिएगा भूत बन जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में होता नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, किस बात के झगड़े होते हैं? छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं हम लोग। दिक्कत इस बात की है, जहां 4 लोग मिलते हैं, बात की शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, इतने अच्छे से, लेकिन एंड बहुत बुरा हुआ करता है। लास्ट में हमारी सभाओं का, हमारी मीटिंगों का अंत लड़ाई झगड़े से हुआ करता है। इकट्ठे तो होते हैं, आओ बैठो कुछ विचार विमर्श करेंगे, ऐसा विचार विमर्श होता है कि बाद में हाथापाई पर नौबत आ जाया करती है। मान्यवर, आज संसद में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, माइक फिक रहे हैं, कुर्सियां फिक रही हैं, जूते फिक रहे हैं, ये देश का आदर्श हो गया है। क्या प्रेरणा लेगी जनता इन लोगों से? मान्यवर, जीवन को महान बनाना है तो सहन करना सीखिए। सहनशीलताएं खत्म हो गई हैं हमारी। 2 बात किसी की कोई बर्दाश्त नहीं करता है। पति कहता है मैं पत्नी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, सास कहती मैं बहू की क्यों सुनूं, बहू कहती है मैं बुढ़िया की
क्यों सुनूं? अब तुम अपने घरों में तो किसी की सुनना नहीं चाहते हो और मेरे कमरे में आके मुझे सब सुना के चले जाते हो। तो भैया जब सास नहीं सुन रही, बहू नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रहा, देवर नहीं सुन रहा, तो पुलक सागर काहे को सुनेगा तुम्हारे? जो आता है वो मुझे सुना के हमारे घर में ये हो रहा, वो हो रहा, इसका स्वभाव खराब, उसका स्वभाव खराब। जब तुम नहीं सुन रहे तो मैं काहे को सुनूं? लेकिन मैं अपने को किस्मत वाला समझता हूं कि जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, जो सास ससुर की नहीं सुनते, जो भाई भाई की नहीं सुनता, देवरानी जिठानी की नहीं सुनता, मेरी किस्मत है कि घंटे भर तुम शांत होकर मुझे सुनते हो। इससे ज्यादा मेरी किस्मत दूसरी। कितने शांत होकर सुन रहे, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तुम तो बड़े शांति से सुन रहे। एक बात बताऊं बारामती वालों, इतने शांति से यदि घर की बातें सुन लो, घर वालों की सुन लो, तो तुम्हारे घर में झगड़ा होने का कोई चांस पैदा है। लेकिन हम घर में तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सास शेर तो बहू, कौन बोला सवा शेर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। नहीं, थोड़ा सा सहन करो, सुनो, सुनने की कला डालिए, सुनाइए मत, ज्यादा मत सुनाओ किसी को, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, मौन रहो, ज्यादा मत बोलिए। ज्यादा बोलने के लिए पुलक सागर बैठा है ना तुम्हारी बारामती में। जितना भी ज्यादा बोलना मुझसे बुलवा लो, लेकिन तुम लोग ज्यादा, मेरी लोग सुन लेंगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर।